उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक युवक रहता था। नाम था आरव। पढ़ाई लिखाई में तेज, व्यवहार में सौम्य, लेकिन अंदर से बहुत असमंजस में घिरा हुआ। उसका सपना था कि वह बड़ा अफसर बने, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिता किसान थे, दिन रात मेहनत करते, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। एक दिन आरव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यहाँ रहकर कुछ नहीं हो सकता। पिता ने कुछ क्षण सोचा और बोला, बेटा, तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन तू केवल अपने लिए मत जीना, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। आरव ने सिर झुका लिया। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पिता के शब्द दिल में उतर गए। शहर की जिंदगी। शहर में आरव ने एक सस्ती सी लॉज में कमरा लिया। दिन में कॉलेज और रात में एक दुकान पर काम करता। उसके जीवन में तनाव, थकावट और चिंता भर गई थी। एक रात थका मांदा वह पार्क में बैठा था, जब एक बुजुर्ग बाबा उसके पास आकर बोले, बेटा, तुम बहुत उलझे हुए लगते हो, बताओ क्या बात है। आरव ने सब कुछ कह डाला, अपने संघर्ष, असमंजस और भविष्य के डर के बारे में। बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी है? आरव ने कहा, नहीं बाबा, वो तो साधु संतों के लिए है, मेरे लिए नहीं। बाबा हंसे और बोले, नहीं बेटा, गीता जीवन के लिए है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बाबा बोले, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसने कहा कि मैं अपनों को नहीं मार सकता। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर हम केवल परिणाम की चिंता में उलझे रहेंगे तो कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे। जीवन में हर परिस्थिति में सही कर्म करना ही धर्म है। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। आरव ध्यान से सुनता रहा। उस रात आरव ने इंटरनेट से गीता डाउनलोड की और पढ़ना शुरू किया। हर अध्याय जैसे उसके जीवन की कोई गूढ़ बात समझाता हो। एक श्लोक ने उसकी सोच बदल दी। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही मरती है। वह अजर, अमर और नित्य है। उसने सोचा, अगर आत्मा अमर है तो यह जीवन एक साधन है आत्मा की उन्नति के लिए। फिर डर किस बात का? धीरे धीरे आरव ने परिणाम की चिंता छोड़ दी। उसने अपने काम को पूजा मान लिया। वह मन लगाकर पढ़ाई करता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन अब तनाव से दूर रहता। समय बीतता गया। आरव ने प्रतियोगिता परीक्षा पास की और एक सरकारी अधिकारी बन गया। अब वह गांव लौटा और अपने पिता के चरणों में झुक गया। पिता ने कहा, बेटा, क्या अब समझ में आया कर्म क्या होता है? आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ पिताजी, अब समझ गया हूं कि हम कर्म करें ईमानदारी से, समर्पण से, फल की चिंता किए बिना। आज आरव गांव के बच्चों को गीता पढ़ाता है। उसने एक छोटा सा पुस्तकालय भी खोला है, जिसमें गीता, रामायण और अन्य प्रेरणादायक ग्रंथ उपलब्ध हैं। वह कहता है, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि बात की जीवन जीने की कला है।